तो आज की मूवी आपकी सोच से कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होने वाली है, तो इस मूवी को आप अपने ही रिस्क पर देखना क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक खूबसूरत सी कन्या पूरी निर्वस्त अवस्था में होकर खेतों के बीच में एक आदमी के साथ संस्कारी हो रही होती है, और जहां पर ये घटना हो रही है उसी के पास में एक पेड़ लगा होता है और उस पेड़ के नीचे एक बूढ़े अंकल बैठे होते हैं। अब जो मैं आपको एक अगली बात बताऊंगा उसको सुनकर आपको झटका लगने वाला है। दरअसल ये बूढ़े अंकल उसी लड़की के पिताजी होते हैं जो कि यहाँ जंगल में संस्कारी हो रही है, और इस पिता को मालूम है कि हाँ उसकी बेटी संस्कारी हो रही है क्योंकि उसी ने उस आदमी को बुलाया जो कि उसकी बेटी के साथ संस्कारी हो सके। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अब आप लोग सोच रहे हो मूवी जस्ट स्टार्ट हुई है और आपको ये सुनने को मिल गया, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था अपने रिस्क पर देखना। तो देखो ये जो बूढ़ा आदमी होता है इनको हम बुलाएंगे एंथोनी, और जो इनकी बेटी होती है उसको हम बुलाएंगे रोजी। अब एंथोनी की कॉपी में काफी सारे नाम लिखे होते हैं, जैसे लोग नाम लिखते हैं जैसे कि किसी को शादी में बुलाना हो, पर यहाँ पर एंथोनी इन सभी को शादी में नहीं अपनी बेटी के साथ संस्कारी होने के लिए बुलाता है। और जब रोजी का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब वो अपने पापा के साथ खुशी खुशी घर की ओर निकल जाती है। जैसे हम सब के लिए ये काम काफी बड़ा हुआ है कि यार एक बाप अपनी बेटी को ऐसे कैसे करवा सकता, पर इन दोनों के लिए ये सब नॉर्मल है क्योंकि इनको इस काम से पैसा मिलता और रोजी ही अपने घर की रोजी रोटी चलाती। अब इन दोनों के अलावा इनके घर में दो और सदस्य होते हैं, एक रोजी की बहन और एक रोजी का भाई। दोनों ही रोजी से छोटे होते हैं। रोजी के भाई को हम बुलाएंगे मैक्स और उसकी छोटी बहन को हम बुलाएंगे मैक्सी। तो अब हर रोज की तरह जब एंथोनी अपनी बेटी रोजी को एक कस्टमर के पास ले जाता, पर आज के दिन ये कस्टमर पता नहीं कौन सी शिलाजीत खा के आता। ये कस्टमर को ज्यादा ही ताकत लगा रहा था जिससे रोजी को दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर इस कस्टमर और एंथोनी के बीच में लड़ाई हो जाती है और हाथापाई में गलती से एंथोनी को ब्लेड लग जाता है और एंथोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रोजी भी इस आदमी का कुछ नहीं उखाड़ पाती क्योंकि ये आदमी एक गैंग का मेंबर होता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और ये लोग अभी तक दुख की अवस्था में है, पर पेट भरना है तो काम तो करना पड़ेगा। घर में एक भाई है, छोटी बहन है, तो अब रोजी डिसाइड करती है कि वो अकेले ये सब काम करेगी। पर नहीं, मैक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जो काम पापा करते थे वो काम अब मैं करूंगा। कितना पारिवारिक माहौल है ना। तो अब मैक्स को थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि उसकी बहन क्या करती है। रोजी कहती है तुम्हारा काम है यहाँ पर बैठना और कस्टमरों को फोन लगाकर पूछना कि उनको सर्विस चाहिए है कि नहीं। तो अब पिताजी के मरने के बाद मैक्स भाई साहब ने अपना खानदानी व्यापार अपना लिया है और ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम है कि इनकी फैमिली क्या करके पैसा कमाती है। अब एक दिन इनको यहाँ पर एक आदमी अपने घर पे बुलाता है। ये आदमी दरअसल चाहता था कि रोजी उसके बेटे के साथ संस्कारी होए। क्यों? क्योंकि इस आदमी का बेटा लड़कों में इंटरेस्टेड है और ये आदमी चाहता है कि उसका बेटा नॉर्मल लड़कों की तरह लड़कियों पर ध्यान दे। और जो लड़का अंदर होता है इसको हम बुलाएंगे पैट्रिक। अब देखो इस मूवी को स्टॉप करके मैं आपको एक बात बता दूं। वैसे आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियोस में अपने जैसे नाम रखता, सुमित, पवित्र, हर्ष ऐसे करके, पर इस मूवी के अंदर मैंने बाहर के नाम चुने। आखिर क्यों? क्योंकि ये मूवी कुछ ज्यादा ही संस्कारी है और मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों की बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि यार मेरा और आपका भी संबंध एक दोस्ती वाला, ना कि कुछ और। खैर वापस आते हैं मूवी के अंदर। तो अभी यहाँ पर पैट्रिक और रोजी एक दूसरे को जानते हैं, तो वो लोग यहाँ पर नौटंकी करते हैं। ये लोग बस यहाँ पर वो आके आवाजें निकालते और पैट्रिक के फादर को ऐसा लगता है वाओ रोजी ने तो कमाल ही कर दिया, ऐसी आवाजें मेरे बेटे के मुंह से निकलवा कर मेरे कानों को सुकून मिल गया। तब इनका काम ऐसे ही चलता रहता है। पर एक दिन मैक्स यहाँ पर एक ऐसे आदमी को फोन लगा देता है जिसको फोन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये आदमी था साक्षात एक पुलिस वाला, और ये पैसा देने की जगह पैसा लेकर जाता है। कहता है कि जब तुम्हारा बाप ये काम करवाया करता था तब वो मुझको कुछ कमीशन देता था, तो अब तुम अपने बाप का धंधा संभाल रहे हो तो अब तुम मुझे कमीशन दोगे। इस पुलिस वाले को हम बुलाएंगे जस्टिन। अब इतनी बार संस्कारी होने के बाद रोजी की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है, तो मैक्स कहता है अब मैं ये काम करूंगा। तो अब रोजी लोगों को फोन लगाती और मैक्स मैदान पर उतरता। वो किसी के साथ भी संस्कारी होता, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अब ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और हमको फिर से वो पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जस्टिन, जो कि यहाँ पर एक लड़की का पीछा करता है। अब ये लड़की अपने घर के अंदर घुस जाती और जस्टिन इस लड़की का घर देख लेता है। अब वो यहाँ पर क्या करेगा ये हमको मालूम चलेगा आगे। फिलहाल हम आते हैं वापस से मैक्स पर। तो अब मैक्स एक आदमी के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मेरे साथ कुछ करो ना, ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। अभी आदमी कहता है मैं उस टाइप का नहीं, चल जाए यहाँ से।
पर ये आदमी जब काफी ज्यादा पी लेता है तब मैक्स इस आदमी के पूरे पैसे और कुछ सोने की चीजें चुरा लेता है। अब मैक्स जो कुछ भी कर रहा था वो कर रहा था अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसकी बहन रोजी अब कुछ ज्यादा ही बीमार हो चुकी थी। यहाँ से इन लोगों से मिलने पैट्रिक भी आता है। पैट्रिक वही जिसको लड़कों में इंटरेस्ट है। अब मैक्स अगले दिन दोबारा से उसी आदमी के पीछे जाता है जिसके उसने पैसे चुराए थे, और ये आदमी मैक्स को पहचान जाता है और फिर ये आदमी मैक्स को पेल देता है। पेलना मतलब मार पीट करता है। और ये आप लोग कुछ और ही समझ लो कि तभी यहाँ पर वो पुलिस वाला जस्टिन आ जाता है। वो कहता है भाई तू इसको क्यों मार रहा? तभी आदमी कहता है क्योंकि ये लड़का ना चोर है, और इस पुलिस वाले को उसके सबूत भी मिल जाते कि हाँ इसने चोरी करी है। तो वो मैक्स को जेल के अंदर डाल देता है। जी हाँ, ये कबूतर खाना जेल है, और अब मैक्स 2-3 दिन से यहीं पर बंद है। और अब रोज ये परेशान हो रही है कि मेरा भाई कहाँ पर गया। वो सब जगह पर पूछ रही होती है कि मैक्स कहाँ पर है। अब ये जो जस्टिन की जेल थी, यहाँ पर एक और लड़की होती है, आप लोग देख सकते हो। ये लड़की वही होती है जो हमको पहले दिखाई गई थी, जिसका जस्टिन पीछा कर रहा था। तो ये लड़की मैक्स से बात करती है और कहती है कि ये पुलिस वाला काफी खराब इंसान है। ये चाहता है कि मैं गलत काम करूं। ये मेरे लिए कस्टमर लेकर आएगा और मेरा काम है उनको खुश करना, पर मुझे ये सब नहीं आता। तो मैक्स कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको यहाँ से छुड़ा लूंगा। मतलब खुद का पता नहीं है बाहर जाने का, और वादा कर दिया इसको छुड़ाने का। और दूसरी तरफ बेचारी रोजी परेशान है कि मेरा भाई कहाँ पर रह गया, और उसकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और दूसरी तरफ जस्टिन वो भी परेशान है, क्योंकि वो जिस लड़की को लेके आया काम के लिए, उसको उस काम के बारे में मालूम ही नहीं है जो जस्टिन उससे कराना चाहता। तो कस्टमर यहाँ पर भाग रहे हैं, तो वो इस लड़की के ऊपर गुस्सा निकाल रहा। तो अब मैक्स यहाँ पर दिमाग लगाता है और जस्टिन से कहता है कि मुझको मालूम है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेके आए। तुम चाहते हो कि जो मैं काम करता हूँ वैसे ही पैसे तुम कमाओ, पर तुम्हें इस काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग एक डील करते हैं, तुम मेरी बहन को फोन लगाकर बुलाओ, वो इस लड़की को सिखाएगी कि आखिर संस्कारी कैसे होते हैं, सामने वाले को खुश कैसे करते हैं, पर बस बदले में मेरे को तुम छोड़ देना। तो जस्टिन की मैक्स की बातों पे पॉइंट लगता है और जस्टिन कहता है ठीक है, मैं तेरी बहन को बुलाता हूँ यहाँ पर। और जब रोजी को मालूम चलता है कि मैक्स जेल में है, तो वो अगले दिन काफी रफ्तार में यहाँ पर आती है। उसको मालूम चल गया था कि जस्टिन ने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया। वो मेकअप वगैरह के सभी सामान के साथ यहाँ पर आई थी। अब वो अपनी भाई की यहाँ पर हालत देखकर काफी परेशान थी कि ये साले जस्टिन ने मेरे भाई की क्या हालत बना दी। पर उससे भी खराब हालत थी यहाँ पर इस लड़की की। अब जस्टिन यहाँ पर रोजी को अंदर बंद कर देता है और कहता है कि इसको सिखाओ कि काम कैसे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपने जैसा एक्सपर्ट बनाओ। और जब रोजी इस लड़की को नहला धुलाकर साफ सुथरा करके जस्टिन के सामने प्रस्तुत करती है, तो जस्टिन रोजी को यहीं पर बंद करके इस लड़की को ऊपर ले जाता है और बिना इस लड़की के परमिशन के इसके साथ गलत काम करता है। और रोजी और मैक्स को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है उस लड़की के लिए, पर ये दोनों बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये दोनों ही अंदर बंद थे। पर जब जस्टिन ऊपर से नीचे आता है तब रोजी उसको अपने पास बुलाती है और उसके अंदर के जानवर को दोबारा से जगाती है। और जैसे ही जस्टिन के अंदर की संस्कारी होने वाली फीलिंग्स जागती है, रोजी धीरे से अपने बैग से उस तरह निकाल कर इसका गला काट कर यहाँ से मैक्स को छुड़ाने भागती है। यानी कि इस विलन का यहाँ पर खात्मा हो चुका है। पर अब रोजी को मालूम है कि उसने जिसको मारा है वो एक पुलिस वाला है, तो अगर वो लोग पकड़े गए तो उनके एंड लगना कन्फर्म है। तो ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये लोग सबसे पहले आते हैं घर में। यहाँ पर मैक्स और रोजी के साथ वो लड़की भी होती है। उस लड़की को भी ये लोग जेल से अपने घर ले आए थे। अब इनका प्लान था कि सारा सामान लेकर यहाँ से छू मंतर होना, और यहाँ पर इनकी मदद पैट्रिक करता है। पैट्रिक अपने पापा की कार चुराकर इन चारों को अपने साथ बैठाकर यहाँ से भाग जाता है। दरअसल पैट्रिक भी नहीं चाहता था यहाँ पर जीना, क्योंकि उसको पसंद थे लड़के और पिताजी चाहते थे कि वो पसंद करे खूबसूरत सी हसीना, जो कि वो नहीं करना चाहता था। तो अब ये पांचों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और अब मैं जो आपको बात बताऊंगा उसको सुनकर आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। अब हमको ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई काम धंधा करेंगे, पैसे कमाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करके जीवन चलाएंगे, पर नहीं। अब देखो ये लोग क्या करते हैं। रोजी संस्कारी होती है लड़कों के साथ, वो लड़की भी संस्कारी होती है लड़कों के साथ, मैक्स संस्कारी होता है आंटियों के साथ, और पैट्रिक संस्कारी होता है लड़कों के साथ। और कस्टमर को कौन बुलाता है? मैक्स ही। और इस आखिरी वाले सीन को देखकर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इतना पारिवारिक माहौल है ना। खैर बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि इस मूवी से कुछ भी मत सीखें, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ये मूवी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी मजा आए इस मूवी की स्टोरी जानकर। और अगर आपको साउथ और बॉलीवुड की नई नई मूवी पसंद है तो आप मेरे एक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम है बोलो वर्सेस। तो आप लोग खुश रहो, अपने दिमाग से सारी टेंशन हटा लें और ऐसी मूवी से कोई भी सीख ना लें।